हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस जीके, जिसमें दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 21 नवंबर के सेकंड शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो चुका है और अब तक मेरे पास में उसके रियल क्वेश्चन आ चुके हैं जो एग्जाम में पूछे गए थे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, देख लेते हैं आज के सेकंड शिफ्ट में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए जीके एंड जीएस के। और यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, उस पर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा। और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लो, ताकि मैं जैसे इसका नेक्स्ट शिफ्ट का एग्जाम खत्म होगा उसका एनालिसिस लेके आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और आप सबसे पहले एनालिसिस देख सकें। तो शुरू करते हैं सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चनों के। फर्स्ट क्वेश्चन से देख लेते हैं आज की सेकंड शिफ्ट में किस प्रकार क्वेश्चन पूछेंगे जीके एंड जीएस के। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है जो सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता दिवस 2022 की थीम क्या थी। तो स्वतंत्रता दिवस 2023 की थीम की बात करें तो राष्ट्र पहले हमेशा पहले है, राष्ट्र पहले हमेशा पहले यह थी। और राष्ट्र स्वतंत्रता दिवस 2022 की थीम की बात करें राष्ट्र सर्वप्रथम हमेशा सर्वप्रथम ये थी। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है, इस मतलब ये वाली थी, तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुद्रदामन का संबंध किस वंश से है। तो रुद्रदामन शासनकाल 100 रुद्रदामन का संबंध की बात किस वंश से संबंधित है। क्षत्रप वंश का एक शक राजा था, तो क्षत्रप वंश इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी बात करें शासनकाल 130 से 150 ईस्वी तक रहा था। और चष्टन के बाद उसका पौत्र कार्दमक वंशी रुद्रदामन का दिव्य बेटा थे। यह इस वंश का सर्वाधिक योग्य शासक था और इसका शासनकाल 130 से 150 ईस्वी तक माना जाता है। और रुद्रदामन की विषय विस्तृत जानकारी उसके जूनागढ़ गिरनार से शक संवत 72 यानी 150 ईस्वी का अभिलेख में मिलती है। तो फैक्ट आपको ध्यान रखना है। तो ये शक वंश से संबंधित है, शक इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलायत खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से। सितार संबंधित, सितार इसका राइट आंसर हो जाएगा। विलायत खान का 75 वर्ष की आयु में 13 मार्च 2004 में भारत में निधन भी हो चुका है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या 10 करोड़ से कम है। तो गाइस जिसमें ऑप्शन के अनुसार आपको सोल्व करना था, मैं आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है, फिर महाराष्ट्र की है। उत्तर प्रदेश जनसंख्या बात करें 19 करोड़ 98,12,341 है और इसके 16.50% जनसंख्या प्रतिनिधित्व करता है टोटल जनसंख्या का। महाराष्ट्र की 11 करोड़ 23,74,333 है, बिहार की 10 करोड़ 40,99,452 है, पश्चिम बंगाल की 9 करोड़ 12,76,115 है, आंध्र प्रदेश की 8 करोड़ 45,80,777 है। तो इनमें से जो भी ऑप्शन दे रखा होगा अपना राइट आंसर हो जाता है, या इनके अलावा जो भी ऑप्शन दे रखा होगा वो इसका राइट आंसर हो जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार ये तीनों तो नहीं हो सकते, इनके अलावा जो भी ऑप्शन में आएगा वो अपना राइट आंसर हो जाता है। और इसके बाद बात करें वर्तमान देश की कुल जनसंख्या, मतलब 2011 की जनगणना के अनुसार 121 अरब है। और राज्य जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सबसे अधिक आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश, जिसकी जनसंख्या 19.96 करोड़ है। देश में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य की बात करें तो सिक्किम है, जिसकी जनसंख्या 6,07,688 है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1976 में भारत संविधान में क्या जोड़ा गया। तो मौलिक अधिकार जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। तो मौलिक अधिकार इसका राइट आंसर हो जाएगा। 42 संविधान संशोधन अधिनियम 1976 यह संविधान का सबसे महत्वपूर्ण संशोधन माना जाता है, इसे लघु संविधान के रूप में जाना जाता है। इसके तहत कुछ अन्य महत्वपूर्ण संशोधन किए गए थे, जैसे कि इस संविधान संशोधन के तहत भारत संविधान 3 ये सब समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता सब जोड़े गए थे। इसमें राष्ट्रपति कैबिनेट की सलाह के लिए बाध्यता का उपबंध शामिल किया गया था और जो मौलिक अधिकार थे ये भी जोड़े गए थे। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था। तो राणा कुंभा ने करवाया था, राणा कुंभा इसका राइट आंसर हो जाएगा। विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ टावर ऑफ फेम राजस्थान के चित्तौड़ में चित्तौड़ किले के भीतर स्थित एक विजय स्मारक है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और स्तंभ का निर्माण मेवाड़ के राजा राणा कुंभा ने 1448 में करवाया था। तो राणा कुंभा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह राजपूतों द्वारा प्रचलित धार्मिक बहुलवाद का एक उल्लेखनीय उदाहरण है। इसमें कुल 9 तल है। शीर्ष तल पर जैन देवी और पद्मावती की एक छवि है। तो फैक्ट आपको ध्यान रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनल मानसिंह किस नृत्य शैली से संबंधित है। भरतनाट्यम और ओडिसी से संबंधित है। तो इनमें से जो भी ऑप्शन आएगा अपना राइट आंसर हो जाता है। सोनल मानसिंह भरतनाट्यम और ओडिसी में विशेषज्ञता रखने वाली एक प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है। शास्त्रीय नृत्य को बढ़ावा देने में उनके योगदान के लिए उन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से प्रशंसा मिली है। वह 1992 पद्म भूषण की सबसे कम उम्र की प्राप्त करता थी। तो फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति के संबंध में HYV की फुल फॉर्म क्या होती है। तो HYV की फुल फॉर्म होती है हाई यील्डिंग वेराइटी, ये इसकी फुल फॉर्म होती है हाई यील्डिंग वेराइटी, इसकी फुल फॉर्म होती है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये सामान्य गुणवत्ता वाले बीजों से बेहतर
बेहतर गुणवत्ता वाले बीज है। ये बीज कीड़ों और अन्य बीमारियों से लड़ने के लिए एक अच्छी प्रतिरक्षा प्रणाली रखते हैं। और भारत में हरित क्रांति ने उच्च उपज वाले किस्म के बीजों, ट्रैक्टर, सिंचाई सुविधा, कीटनाशकों और उर्वरकों के उपयोग को अपनाया गया था। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। और MS स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं और विश्व में नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन इतिहास के संदर्भ में चैत्य क्या था? तो एक प्रकार का तीर्थ स्थान था। तो तीर्थ स्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। चैत्य शब्द की उत्पत्ति संस्कृत शब्द चैत्यग्रह से हुई है, जिसका अर्थ सभा का घर या अभ्यारण्य। चैत्य प्राचीन भाषा में महत्वपूर्ण धार्मिक संरचनाएं थी, विशेष रूप से भारतीय इतिहास की अवधि के दौरान, जिसे मौर्य और गुप्त साम्राज्य लगभग 322 ईसा पूर्व से 550 ईस्वी के रूप में जाना जाता है। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस राज्य में ओडिसी नृत्य की उत्पत्ति हुई थी? तो ओडिशा में हुई थी। ओडिशा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओडिशा का एक लोक नृत्य रूप है। यह एक मधुर नृत्य है जो मधुर गीतों द्वारा समर्पित है और मुद्रा द्वारा अभिव्यक्तियों के संदर्भ में भरतनाट्यम के समान है। और उदयगिरी खंडगिरी की गुफा ओडिशा का सबसे पहला उदाहरण प्रदान करती है और यह मुख्य रूप से जैन राजा खेरवल के संरक्षण के तहत मारियो द्वारा किया जाता है। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोम की परिभाषा क्या है? तो धरती या समुद्र के किसी एक ऐसे बड़े क्षेत्र को बोलते हैं जिसके सभी भागों में मौसम, भूगोल और निवासी जीव, विशेषकर पौधे और प्राणी की समानता होती है, उसे बायोम कहा जाता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक में स्विमिंग पूल की लंबाई मीटर में क्या होती है? तो ओलंपिक आकार के स्विमिंग पूल की लंबाई लगभग 50 मीटर या 164 फीट और चौड़ाई 25 मीटर और या 82 फीट होती है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया था? लंबाई और चौड़ाई मीटर में पूछा गया था। तो मतलब 50 बाई 25 मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी 82 फीट इसकी चौड़ाई होती है फीट में, और गहराई की बात करें 2 मीटर या 6 फीट होती है। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना। और ये माप 13,454.72 वर्ग फुट का सतह क्षेत्र है और 82,263 घन फुट का आयतन बनाते हैं। पूल में 66,253.09 गैलन पानी है, जो लगभग 5 करोड़ 55,11,556 पाउंड के बराबर होता है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। मतलब ये अलग अलग जो माप की विधि है उनमें अलग अलग यहाँ पे मान दे रखा है, तो आप इनको पढ़ लेना। यहाँ पे सिर्फ ये पूछा गया था इसकी स्विमिंग पूल लंबाई चौड़ाई मतलब मीटर में क्या होती है, तो 50 बाई 25 मीटर इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में कपास और गन्ना को क्या कहते थे? जीन्स आई कामिल कहा जाता था। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और मुगल काल के दौरान अबुल फजल द्वारा आईने अकबरी जैसे विभिन्न स्रोतों से भारत में उत्पादित फसलों की विविधता के बारे में जानकारी मिलती है। जीन्स आई कामिल शब्द उत्तम फसलें शब्द कपास और गन्ना जैसे फसलों के लिए संदर्भित है। कपास मध्य भारत और दक्कन के पठार में फैली हुई थी, जबकि बंगाल अपनी चीनी के लिए प्रसिद्ध है। इस तरह की नकदी फसलों में विभिन्न प्रकार तिलहन, उदाहरण के लिए सरसों और मसूर भी शामिल थे। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिडनाइट चिल्ड्रंस के लेखक कौन है? सलमान रुश्दी है। सलमान रुश्दी इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति का लेखक किसने किया था? तो नेतृत्व किसने किया था? सॉरी गाइस, यहाँ पे 1857 क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो 1857 के विद्रोह का नेतृत्व दिल्ली के सम्राट बहादुर शाह जफर कर रहे थे, परंतु यह नेतृत्व औपचारिक रूप से एक नाम मात्र का था। विद्रोह का वास्तविक नेतृत्व जनरल बख्श खां के हाथों में था, जो बरेली के सैन्य विद्रोह के अगुवा थे तथा बाद में अपने सैन्य साथियों के साथ दिल्ली पहुंचे थे। तो इफेक्ट पे आपको ध्यान रखना, इनमें से या तो बख्श खां दे रखा होगा या बहादुर शाह जफर दे रखा होगा। तो इनमें जो भी ऑप्शन में आएगा वो अपना राइट आंसर हो जाता है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत रिक्त स्थान में हुई थी। तो 1993 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह भारत के शिक्षित युवाओं और महिलाओं को स्वरोजगार प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था और यह योजना विनिर्माण, व्यापार और सेवा क्षेत्र में स्वरोजगार उद्यम स्थापित करने के लिए रियायती वित्तीय सहायता प्रदान करती है और केंद्र सरकार NPMRY को प्रायोजित करती है। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरेली त्योहार निम्नलिखित में किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। हरेली त्योहार छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। यह श्रावण अमावस्या महीने की अमावस्या के दिन शुरू होता है और यह राज्य के सभी किसानों द्वारा मनाया जाता है और वे खेत और गायों के प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं और वे पूरे वर्ष अपनी अच्छी फसल सुनिश्चित करने के लिए बेल व ट्री की पत्तियों और शाखाओं को भी लगाते हैं। ये फैक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेम्पति चिन्ना सत्यम का संबंध निम्नलिखित किस शास्त्रीय नृत्य से? कुचिपुड़ी संबंधित है। कुचिपुड़ी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेम्पति चिन्ना सत्यम 5 अक्टूबर 1929 को कृष्णा जिले के कुचिपुड़ी गांव में जन्मे थे। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। कुचिपुड़ी नृत्य की उत्पत्ति उस स्थान से हुई है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और उन्होंने 1963 में चेन्नई की कुचिपुड़ी कला अकादमी स्थापना की थी। उनके छात्रों में हेमा मालिनी, रेखा वैजयंती माला,
बाली और शंकर बर्मन की प्रसिद्धि के मंजू भागवत जैसे दिग्गज अभिनेता और नर्तक भी शामिल है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया शीतकालीन खेल का पहला संस्करण रिक्त स्थान में हुआ था, तो गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में हुआ था। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। कब से कब तक आयोजित है? 10 फरवरी से 14 फरवरी तक आयोजित किया गया था। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृणालिनी साराभाई किस प्रकार के नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? तो भरतनाट्यम नृत्य के लिए प्रसिद्ध है और उन्होंने प्रसिद्ध वैज्ञानिक विक्रम साराभाई से शादी की थी। मृणालिनी साराभाई पद्मश्री 1965 और पद्म भूषण 1992 की प्राप्तकर्ता थी और उन्होंने वर्ष 1994 में दिल्ली में प्रतिष्ठित संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप में से भी सम्मानित किया जा चुका है और नृत्य के क्षेत्र में उनका योगदान, सबसे बड़ा योगदान 1949 में अहमदाबाद में अपने पति के साथ स्थापित किया गया डारपान अकादमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेंदुलकर समिति में शहरी कमाई प्रति व्यक्ति कितनी थी? तो 33 रुपये प्रति दिन शहरी कमाई थी इलाकों में, मतलब तेंदुलकर समिति में, यानी 1000 रुपये प्रति माह और 27 रुपये प्रति दिन मतलब ग्रामीण क्षेत्र में थी, यानी 816 रुपये प्रति माह। तो यहाँ पे शहरी क्षेत्र का पूछा गया था 33 रुपये प्रति दिन, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रति व्यक्ति। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 123 और 213 किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 भारत के राष्ट्रपति और संसद दोनों सदनों में से किसी एक के 70 में नहीं होने पर अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। वहीं भारत संविधान का अनुच्छेद 213 राज्य के राज्यपाल को उस स्थिति में अध्यादेश जारी करने का अधिकार देता है जब राज्य विधानसभा सत्र नहीं चल रहा हो। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन पूछे मौलिक अधिकार के बारे में कथन से क्वेश्चन पूछा गया था, पूरा क्वेश्चन नहीं मिला। एक क्वेश्चन है, अखिल भारतीय खिलाफत समिति के सदस्य से क्वेश्चन पूछा गया था और एक क्वेश्चन पूछा गया था, दोहरी नेशनल आई का बहुत ही क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, ये भी मतलब सही प्रकार से क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। एक प्रशांत महासागर में कौन सा प्लेट है, इस प्रकार से कोई क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये सभी क्वेश्चन आज के सेकंड में पूछे गए थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पहली बार चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि मैं जैसे नेक्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस लेके आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा और आप सबसे पहले उस वीडियो को देख सकेंगे। और यदि आप उसका PDF चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, उस पर आप उसका PDF भी मिल जाएगा। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।